Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे और शुरू से पर्यावरण हम लोग देखेंगे और एकदम डिजिटली देखेंगे। इस तरीके के फिगर का प्रयोग किए हैं ताकि जो है आप लोगों को पूरी तरीके से जो भी चीज़ समझाया जाए समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी, पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे और पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। और सारे के सारे जो जैसे पर्यावरण है तो उसका एक अलग पार्ट होगा, पर्यावरण के घटक का एक अलग पार्ट होगा, खाद्य श्रृंखला का अलग पार्ट होगा और खाद्य जाल का अलग पार्ट होगा और पारिस्थितिक पिरामिड का अलग पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं हेमंत यादव, असिस्टेंट टीचर, आपके अपने चैनल हेमंत एएलपी में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण जो है, सबसे पहले तो आप जानेंगे कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल कहते हैं और इन्वायरमेंटल को इन्वायरर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? इन्वायरर शब्द से लिया गया है। और इन्वायरर शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल इन्वायरर शब्द से लिया गया है, तो इन्वायरर कहाँ का भाषा है? आपके ऑप्शन में था फ्रांसीसी भाषा, लैटिन भाषा, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको टिक करना है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब इस इन्वायरर का अर्थ फ्रांसीसी भाषा में होता है घेरना, यानी किसी क्षेत्र को घेरना। तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, तो आपको चारों तरफ से जो चीज़ें घेरी हैं और आपको प्रभावित करती हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे हैं तो इधर देखिए, आपके एक तरफ चिड़िया है, एक तरफ नदी है, नदी में मछली है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य है और पेड़ पौधे हैं, वायु, मृदा, जल है, अन्य जीव जंतु हैं, ये सब आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो वही कह रहा है, किसी क्षेत्र को घेरना ही क्या कहलाएगा? पर्यावरण का अर्थ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बता दिया कि आपको जितने भी चीज़ घेरे हैं वही पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जैसे चिड़िया हो गई, ये जैविक घटक है जो जिंदा है, वायु, मृदा, जल ये अजैविक घटक है। तो आप कह सकते हैं कि जो जैविक और अजैविक घटक हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को आप कहेंगे पर्यावरण। और यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पर्यावरण फ्रांसीसी भाषा के एनवायरर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घेरना। या हमारे चारों ओर के क्षेत्र में जैविक व अजैविक 2 प्रकार के घटक होते हैं, इन घटकों के बीच अंतर संबंध ही पर्यावरण कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो जैविक और अजैविक घटक हैं, हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में अब हमें क्या क्या घेरा हुआ है? वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंतु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, वायु है, मृदा है, ये सब हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। आपके बगल में कुर्सी है, मेज़ है, वाइट बोर्ड है, टीवी है, फ़ैन है, कुर्सी है, सब कुछ आपके पर्यावरण में आएगा। बस कुछ जैविक चीज़ें रहेंगी तो कुछ अजैविक चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अगला है कि वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, वो चाहे जैविक हो या अजैविक हो, कहलाएगा क्या? पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, और बचपन से हम लोग पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि परिधन आवरण, परि माने परिधि यानी चारों ओर, और आवरण माने क्षेत्र या घेरा। जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो देखिए, पर्यावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर जैविक या अजैविक चीज़ें हैं वही पर्यावरण है। बस प्राकृतिक का मतलब हो गया कि प्रकृति जनित, जो प्रकृति जनित तत्व हैं जो हमारे चारों ओर हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। और यहाँ पर भी पर्यावरण का मतलब होगा कि हमारे चारों ओर जो जैविक और अजैविक चीज़ें हैं वही पर्यावरण है। बस कैसे होने चाहिए? मानव जनित तत्व होने चाहिए। जैसे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति व जीव जंतु आते हैं। यह प्रकृति जनित है, इसे कोई बनाया नहीं है। जल, वायु, मृदा इत्यादि ये सब के सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत जैसे औद्योगिक क्रांति, जैसे प्लास्टिक उत्पादन हुआ या कोई और
जैसे लोहा का उत्पादन हुआ, स्टील का उत्पादन हुआ, जितने भी उद्योग हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण है, क्योंकि इसको मानव ने बनाया है, ये प्रकृति जनित नहीं है। फसल उत्पादन जैसे हाइब्रिड को मानव ने बनाया है। परिवार को मानव ने बनाया है। वाणिज्य एवं व्यापार जनसंख्या को मानव से संबंधित है। तो ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक हैं, जिसमें पहला घटक है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक में देखिए जल, वायु, स्थल और जितने भी सजीव हैं सब के सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अगला है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण में देखिए इमारतें यानी घर, पार्क, ठीक है, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग इत्यादि आएंगे। फिर मानव निर्मित में कुछ और आएंगे, जैसे एक व्यक्ति आ गया, परिवार आ गया, समुदाय आ गया, ठीक है, धर्म आ गया, ठीक, शिक्षा आ गई, आर्थिक आ गया, राजनैतिक स्थिति आ गया। तो ये सब जो है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अगला है दोस्तों जीव मंडल या जैव मंडल क्या कहलाता है, अंग्रेजी में से बायोस्फीयर कहते हैं। तो देखिए जीव का मतलब है सजीव और मंडल का मतलब है स्थान। ऐसा स्थान जहाँ पे सजीव रहते हैं उन्हें जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पर सजीव रहते हैं अर्थात जहाँ पर जीवन संभव हो, जहाँ पर सजीव निवास करते हो। अब यहाँ पे फिगर में देखिए ये जैव मंडल के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहली तो जल मंडल, दूसरा स्थल मंडल और तीसरा वायुमंडल। लेकिन जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल को जैव मंडल क्यों कहेंगे, क्योंकि तीनों जगह जीवन संभव है। ये बताइए जल मंडल में जीवन संभव है कि नहीं। जो मेढक रहते हैं, जो मछली रहते हैं, ये सब कहाँ जिंदा रहते हैं, जल मंडल में। तो यहाँ पे जीवन संभव है अर्थात जल मंडल एक जैव मंडल है। अगला है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल पे मानव कहाँ जिंदा है, अन्य जीव जंतु कहाँ जिंदा है, स्थल पे ही। तो स्थल पर भी जीवन संभव है, तो यह भी जैव मंडल है। वायुमंडल जैसे चिड़िया हुआ, तितली हुई, ये सब का जीवन वायु में संभव है, तो वायुमंडल भी एक जैव मंडल है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जीवन संभव है वही जैव मंडल है। और जैव, अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि सौर मंडल, पूछ लिया जाए कि सौर मंडल जो है जैव मंडल है कि नहीं है, तो बताइए सौर मंडल सूर्य के पास जाएंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं, मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो यह आपका जैव मंडल नहीं होगा। तो जैव मंडल केवल 3 हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन लिखा है, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जीव मंडल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है। तो ये आप कहिए जीव मंडल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है, या आप कहिए पर्यावरण 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है, दोनों बातें सेम होंगी। ठीक है दोस्तों, तो जीव मंडल 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है। ये दोनों प्रकार के घटक जो है पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।